अरे सही से पकड़ो ना इसे ताकि लोग देखे। बीवी ले जाओ 1 लाख रुपए में? भाई मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए पर मेरे पास 1 लाख रुपए तो नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मेरी बीवी रख लो और अपनी बीवी मुझे दे दो। हाँ कर लेते हैं, वैसे ऑफर बुरा नहीं है। चलो भाई बिक गई तुम, जाओ अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ। वैसे भाई तुम अपनी बीवी को बेच क्यों रहे हो? अरे तुम खुद ही देखो ना कैसी गवार सी दिखती है ये। पुलिया देखो इसका, ऐसे लग रही है जैसे खेतों से चलकर आई है सीधी। अरे इसके साथ कहीं जाने का मन ही नहीं करता मेरा। 4 लोगों में कहीं लेके जाता हूँ तो शर्म आती है मुझे। और ऊपर से इसकी हरकतें, बिल्कुल देसी खाना बना देती है, ये ऐसे कपड़े पहन लेती है। अरे मुझे तो तुम्हारी वाइफ जैसी वाइफ चाहिए। देखो ना कितनी सुंदर है ये, कितनी हॉट है। हाँ भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर इसके साथ तुम कहीं बाहर भी जाओगे ना तो 4 लोग तारीफ करेंगे तुम्हारी। बहुत मॉडर्न है ये और मेरे लिए भी अच्छी बात है। मुझे भी घरेलू वाइफ चाहिए थी और मुझे मिल गई। हम दोनों का ही काम सही हो गया। अच्छा चल ठीक है, अब जल्दी से ले जा इसे मेरी नजरों से दूर। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जो इधर से उधर बेच रहे हो। हम लोग तुम्हारी वाइफ है। अरे बेबी काम डाउन, अब तुम है ना मेरी वाइफ हो। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मैं डिसाइड करूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उससे कई गुना ज्यादा खुश रहोगी मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अब चलो तुम मेरे साथ चलो। मुस्कान, हमारे घर में चोरी हुई है क्या? मेरे वॉलेट से सारा कैश गायब है, मेरे सारे कार्ड्स की लिमिट एक्सीड हो चुकी है, बार बार पैसे कटने के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। और ये घर क्यों बिखरा पड़ा है? कोई चोरी वोरी नहीं हुई है। तुम्हें चाहिए थी ऐसी मॉडर्न वाइफ। अब ऐसी वाइफ के तो खर्चे भी तो महंगे होंगे ना। मैंने एक न्यू बैग लिया है और न्यू ड्रेसेस लिए हैं और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लिया है, उसी के पैसे कटे होंगे। अच्छा चलो कोई ना। डिनर में क्या बनाया है? डिनर? तुम्हें क्या लगता है मुझे खाना बनाना आता होगा? मुझे कोई खाना वाना नहीं बनाना आता। भूख मुझे भी लगी है। एक काम करो बाहर से ऑर्डर कर लो। मुस्कान देखो, तुम्हें इस घर में अब बहुत दिन हो चुके हैं, तुम हमारे लिए खाना बनाना सीख लो, यही अच्छा होगा। खाना बनाना? और वो भी मैं सीखूंगी? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता भी है मेरा मैनिक्योर कितना महंगा होता है। अगर मैंने ये हाथ खाना बनाने में यूज किया ना तो मेरा सारा मैनिक्योर खराब हो जाएगा और दोबारा तुम पैसे भी नहीं देने वाले। बिल्कुल यूजलेस वाइफ हो तुम, किसी काम की नहीं हो। वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वही हाल है तुम्हारा। बस बाहर से सुंदर दिखती हो, अंदर से बिल्कुल खोखली हो तुम, किसी काम की नहीं हो तुम। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी दिव्या थी, पूरे घर को संभाल के रखती थी वो। अच्छा इतनी अच्छी थी, फिर क्यों बेचा था उसे? ले आओ वापस। ये लो टिफिन। क्या बनाया है? टिंडे बनाए हैं। मन तो कर रहा है ये टिफिन तुम्हारे सर में मारूं। अरे ये कोई सब्जी है खाने की? कभी तो कुछ ढंग का बना लिया करो। गंवार कहीं की, ऑफिस में इतनी अच्छी अच्छी डिशेज लेकर आते हैं लोग खाने में, पास्ता मैक्रोनी, तुम्हें कुछ नहीं आता बनाना। जैसी खुद हो वैसा ही खाना बना देती हो। अरे भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी तो कम से कम काम तो अच्छे कर लो। आप मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो? तो और कैसे बात करो? तुझ जैसे गंवार से ना यही तरीका होता है बात करने का। काम तो बढ़िया कर लिया करो। अरे देखना एक बार खुद को कैसी बन के रहती हो तुम। 4 लोगों में कहीं साथ ले जा भी नहीं सकता मैं तुम्हें, शर्म आती है मुझे। देखना कैसी वाहियात दिखती हो तुम। तुम्हें मैं एक बात बोलूं, अगर मैं तुम्हें चौक पे ले जाके बेचनी भी चाहूँ ना तो कोई नहीं खरीदेगा तुम्हें, इतनी यूजलेस हो तुम। आप एक काम करिए, आप मुझे बेचने चलिए, देखती हूँ कौन नहीं खरीदता मुझे। अच्छा चल देखते हैं फिर आज। सुनो, तुम्हारा वो पति दिव्या को कहाँ लेकर गया है? एड्रेस भेज रही हूँ मैं। भेजो। दिव्या, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरी वाइफ का हाथ पकड़ने की? अबे ओए तू शायद भूल गया कि तूने अपनी वाइफ को मुझे बेच दिया था, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल वापस चला जा। अबे ओए किसी को नहीं बेचा मैंने, ये मेरी वाइफ है और कोई और हाथ नहीं लगा सकता इसे। अरे जो हमारे बीच डील हुई थी भूल गया क्या तू? अरे बाहर में गई ऐसी डील, मैं नहीं मानता किसी डील को। मुझे मेरी वाइफ वापस चाहिए। तू ले आ अपनी वाइफ को वापस। चलो दिव्या। रुको, एक बार अपनी वाइफ से तो पूछ ले कि ये जाना चाहती है या नहीं। दिव्या तुम चलोगे ना मेरे साथ? क्यों विकास, मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? तुमने तो बड़े शौक से मुझे घर से निकाल दिया था। तुमने ही तो अपने हाथों से बेचा था मुझे, फिर अब क्यों आए हो मुझे वापस लेने? मैं मानता हूँ दिव्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, उस दिखावे वाली वाइफ की नहीं।
अब मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी जीने के लिए एक खूबसूरत नहीं बल्कि अच्छी वाइफ का साथ होना जरूरी है, और वो तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे संभाला, मेरा पूरा घर संभाला, और अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। प्लीज दिव्या, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस चलो। बहुत देर कर दी विकास तुमने, क्योंकि तुमने अपनी वाइफ की कदर कभी नहीं समझी, हमेशा उसको ठोकर मारी है। ना मेरे काम की, ना मेरे प्यार की, किसी भी चीज की कदर नहीं की तुमने। मेरे प्यार का मजाक बना के रख दिया तुमने। अब कोई फायदा नहीं है तुम्हारे साथ जाने का, चले जाओ तुम यहाँ से। मैं मानता हूँ दिव्या, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी करी, और मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। पर फिर भी दिव्या, मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, अपने पति को एक चांस तो दे दो प्लीज। विकास, तुम अब भी नहीं समझे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। राकेश और मुस्कान ये दोनों मेरे दोस्त हैं, और हमने ये मिलके नाटक किया था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। बिल्कुल सही किया दिव्या तुमने, मुझ जैसे इंसान को सबक सिखाने का यही सही तरीका है। पर प्लीज अब तुम जल्दी से मेरे साथ अपने घर चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है विकास, लेकिन आज के बाद तुम मेरे साथ मिसबिहेव नहीं करोगे, और अब से मैं जॉब भी करूंगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगी, क्योंकि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। ठीक है दिव्या, मुझे सब मंजूर है। आज के बाद उस घर में वही होगा जो तुम चाहोगी, और तुमसे बदतमीजी करना तो दूर की बात है, मैं तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करूंगा। तुम्हें उस घर में वो सारी इज्जत मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। चलो। सुनो, ध्यान रखना इसका, बहुत अच्छी लड़की है।